लेकिन मैं एक बात जो बोलना चाहूंगी कि जब हम ईसीजी कराने जाते हैं या अपनी हार्ट बीट चेक करते हैं तो ऊपर नीचे होता है ना, इसका मतलब हम जिंदा है। लेकिन जो बराबर चलता है ना, जैसे कांग्रेस का हारे ही जा रहे हैं, आरजेडी हारे ही जा रहे हैं, इसका मतलब दी एंड है, समाप्त है, जैसे समाप्तवादी पार्टी है। 30 सेकंड शुभ रास्ता, फिर मैं राजन भाई और साइला जी के पास जाऊंगा। चलेंगी। ये जो मैसेज है वो तो है ही, उसके अलावा मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर है वहां। दूसरी चीज, ये आरजेडी को भी बहुत बड़ा वेकअप कॉल होना चाहिए उनके लिए। जिस तरीके से जनसुराज ने वहां पर बढ़त बनाई है अपनी, आज की डेट में अगर प्रशांत जी चले जाते हैं विधानसभा के अंदर, तो मैं राकेश जी दावा करके कह सकती हूँ कि बिहार की राजनीति बहुत ही तेजी से बदलेगी, क्योंकि फिर वो जो आवाज होगी वो एक मुखर आवाज विधानसभा के अंदर, ठीक और वो विपक्ष उभर करके आएगा उसकी। नहीं, वो तो शुभ रास्ता, आपने कहा कि कांग्रेस चौथे नंबर पर है बांकीपुर में, वो इसीलिए उन्होंने सिर्फ दतिया की जनता को जागरूक कहा था, जिस पर मैंने एक छोटी सी आपत्ति जताई थी। मैं राजन जी को जरा लाता हूं। राजन, ये 5 सेकंड में मैं सिर्फ अंतिम बात कहना चाहती हूँ कि ये चीज, ये जितने भी जो डायनेस्टी वाले जो घूम रहे हैं बिहार में, तेजस्वी यादव जो कि अंत में भड़बड़ा करके चुनाव कैंपेन करने गए, ये आरजेडी को खा जाएगी जनसुराज। ठीक है, और होना भी यही चाहिए। ठीक है, राजन भाई बताइए, खतरे की घंटी प्रशांत किशोर। राकेश जी, देखिए इस चीज को समझना होगा कि यह एक उपचुनाव था। बिहार का मुख्यमंत्री के चयन के लिए चुनाव नहीं था। ये महज एक पार्टिकुलर क्षेत्र, पटना सिटी के अंदर एक जगह पर, एक क्षेत्र पर उपचुनाव था। जनता ने सत्ता के विरोध में वोट दिया है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह से नीतीश के साथ किया गया, नीतीश जी के साथ किया गया, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ, और तमाम तरह के समीकरण जिस तरह से भाजपा ने अपने पक्ष में किया, और इतने दिनों के बाद भी सत्ता पक्ष में जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उनकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में अपराध मुक्त बिहार नहीं हो पाया। राज्यों के स्तर पर देखें तो दूसरे राज्य अभी भी बना हुआ है, पहले भी था। भुखमरी का इंडेक्स देखते हैं, एजुकेशन का इंडेक्स देखते हैं, तमाम विकास के जितने प्रतिमान हैं, उन प्रतिमानों में कोई एक भी प्रतिमान आगे नहीं खिसक पाया। महज बिहार की जनता ठगी महसूस कर रही थी। इसलिए यह जो परिणाम दिख रहा है, अभी परिणाम तो आना अभी बाकी है, यह सत्ता के विरोध में है, उनके फासिस्टवादी प्रवृत्तियों के विरोध में है। उन युवाओं ने सत्ता के विरोध में वोट दिया है। जो युवा रोजगार पाने के लिए, शिक्षा, बेहतर शिक्षा पाने के लिए सड़क पर उतरता है और उसको लाठी डंडे से पीटे जाते हैं, यह उनकी मुखर आवाज है कि सत्ता के प्रतिरोध। अरे भाई, तो मुखर आवाज है राजन भाई, तो उस मुखर आवाज में आपको नहीं उस लायक माना गया ना। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। प्रशांत किशोर को उस लायक माना गया, आपको लायक माना गया नहीं, मैं ये इसलिए शुरुआती दौर में ही कहा कि यह मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया का हिस्सेदार नहीं है, यह महज एक उपचुनाव है। अच्छा, महज एक उपचुनाव है, इसलिए सत्ता के विरोध में है, और फिर आपको लायक नहीं समझ रहे हैं तो सत्ता के विरोध, सत्ता सीएम बनाने के लिए नहीं है, नहीं तो सारा वोट आरजेडी को आ गया होता। ये अजीब सी कुतर्क है राजन भाई। नहीं, देखिए राकेश जी, आप भी समझते हैं, ठीक है, हमारे सत्ता पक्ष के विरोध प्रतिरोध में अभी लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मौका जनता देना चाह रही होगी, परिणाम उनके अनुकूल आ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर यह देखिए, ये सत्ता के विरोध में है, विपक्ष के समर्थन में वोट है। आम जनता में जो एक आशा, राजन भाई आप नहीं समझ पा रहे। शुभ रास्ता, 30 सेकंड, फिर मैं साइलस भाई के पास जाऊंगा, कि सत्ता के विरोध में है और ये अपना समर्थन मान ले रहे हैं, जबकि इनको खुद को वोट नहीं मिल रहा है वहां पर। राकेश जी, इनको मैं मगही में समझा देती हूँ। देखिए, बांकीपुर के जनता ने अपने सबके खूब अच्छा से आईना दिखा दिलथिन। वो कह दिलखिन कि आरजेडी के कोई जरूरत ना है वहां। आरजेडी के मौजूदा ना, एक सेकंड, राजकुमार राजन जी सुन लीजिए। ये राज्यों का चुनाव नहीं था, उपचुनाव था। राजकुमार राजन जी, आपके स्टूडेंट विंग के लीडर्स को मौजूद होना चाहिए था प्रोटेस्ट में, नहीं थी वहां पर राजद, नहीं थे वहां पर। बहुत सारे और भी जो पार्टी एनएसयूआई के लोग नहीं थे वहां पर। जिस तरीके का आप लोगों से उम्मीद की गई थी, आपको जब चुनाव हुए थे वहां पर, स्टेट इलेक्शंस हुए थे, तो आप आए थे ना सेकंड नंबर पे।
उम्मीद थी ना जनता को कि विपक्ष की आवाज आप बनाएंगे। आप फिक्राई मत कीजिए यहाँ पर राजन जी, सिंपल सी बात है। प्रशांत किशोर ने इसको अपने नाम का चुनाव बनाया और चुनाव हारे। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, उन्होंने अपना हस्ताक्षर दर्ज कर दिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ एक बात कहते हुए। राजन भाई सुनिए, राजन भाई सुनिए, ये बीजेपी को नकारना, हार हुई तो जाहिर सी बात है नकार रही है, लेकिन आपके तर्क से मैं थोड़ा बहुत भी तब सहमत हो जाता जब आप सेकंड नंबर पर आते। आपको 28 नंबर तक का डेटा मेरे पास है, 28 राउंड तक का। आपको कुल कितना वोट मिला है राष्ट्रीय जनता दल को? रेखा कुमारी आपकी पार्टी से उम्मीदवार है, 13,260 वोट मिला है। बीजेपी को वोट कितना मिला है? 39,794 वोट मिला है। और प्रशांत किशोर को कितना मिला है? 59,213। तो आप तो तीसरे नंबर पर भी आप 15,000 भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो आप मानिए ना कि आपको भी जनता नहीं स्वीकार कर रही है। नहीं आप मान रहे तो मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आगे जाकर चुनाव नहीं लड़ना है। चलिए अब मैं विवेक साइलस के पास जाता हूं। अब विवेक साइलस के पास थोड़ा सा मुद्दा दूसरा भी है, उस पर भी 10 मिनट। हाँ, या स्थानीयता के मुद्दे पर उपचुनाव होते हैं। अरे तो भाई फिर तो बीजेपी भी कह लेगी, फिर ये तर्क देकर बीजेपी भी कह लेगी हमारे नहीं है, ये लोकल मुद्दा हो गया था। अभी प्रशांत किशोर ने अपने नाम को, उनके नाम पर वोट दिया लोगों ने, ये तो फिर बीजेपी भी कह लेगी। ये तो बहुत आसान आप एग्जिट रूट दे रहे हैं राधिका खेड़ा को। और मैं तो कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी खबर है आज की, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज है राजन। और इसलिए कि बीजेपी के अध्यक्ष की सीट अगर बीजेपी नहीं बचा पाई तो क्यों नहीं ये झटका और आगे के लिए संदेश माना जाए। मैं तो इस पर चर्चा कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कोई मतलब ही नहीं, ये लोकल हो गया, तो आप तो खुद बीजेपी को वॉकओवर दे रहे हैं। चलिए विवेक साइलस, मैं आता हूं सर, आता हूं। ठीक है विवेक साइलस पता नहीं कितने खुश हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे बांकीपुर के इस नतीजे से, लेकिन विवेक साइलस से एक बात है, ये आपकी पार्टी में दो फाड़ क्यों हो गई है दान चोरी पर? रामगोपाल यादव कह रहे हैं भगवा वाले थोड़े नहीं चोरी कर रहे थे, बाकी सब कह रहे हैं यही चोर थे, यही चोर थे। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, और ये जो आप मध्य प्रदेश का उपचुनाव कांग्रेस जीती है, वो उनको भी बहुत बहुत बधाई, और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक जीती, उनको भी बधाई। तीनों बधाई के पात्र हैं। देखिए, जहां तक पटना की बात है, पहले मैं जरा पटना, बांकीपुर की सीट वो सीट थी राकेश जी जो 2015 में भी जब लालू जी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत के आई थी। और अब नितिन नवीन साहब नए नए अध्यक्ष बने हैं, कानपुर आए थे, हनुमान जी के पैर में घुंघरू पहना के उनको नचवा रहे थे अपने आगे, पड़ गया गधा हनुमान जी का, सही हो गए, लाइन पे आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए, अब मैं आता हूं अयोध्या, 10 सेकंड एक बात कहना, मैं आ रहा हूं साइलस भाई आपके पास, बस 10 सेकंड एक बात कहना चाहता हूं। पहले आपने कहा लालू नीतीश भी एक साथ थे तो भी बीजेपी जीत गई, बिल्कुल, यानी आज बीजेपी हार गई तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। बहुत बड़ी बात है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, फिर उनकी राष्ट्रीय, तो बड़ी बात थी, आपने कहा कि तब कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका राजन जी की तरह कॉन्ट्राडिक्टरी मत होइए। राकेश जी, जैसा आपने कहा, सबने कहा, सुब्रता जी ने भी इस बात को कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट थी, उसी को मैंने ऐड किया। 2015 में भी नहीं हारे थे और आज हार गए, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और जनता इनके विरोध में है। दूसरी बात, अब आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आ जाता हूं, बिना लाग लपेट करने की मुझे आदत तो है नहीं। देखिए, जहां तक आप जो कह रहे हैं संसद में क्या वो वही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन करता हूं। जहां तक रामगोपाल जी की बात है, विरोध करते हैं, विरोध नहीं करता हूं, उनका अपना एक पर्सनल, मतलब आप ये मानते हैं, अब मतलब आप ये मान रहे हैं कि भगवा वाले चोरी कर रहे थे? देखिए, भगवा, मुझे बताइए, क्या अयोध्या में चोरी नहीं हुई? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। 2 स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, किसी चैनल ने नहीं किया, तो ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं, भगवा वाले आप मान रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं,